बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 25 देख रहे हो। मैं वखान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन और अदलिया एस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ और उसके जलसे। शुरू करता हूँ। आप रोकोगे वो निकलेंगे, आप टोकोगे वो बोलेंगे, आप जो करोगे उसका उल्टा रद्द-ए-अमल आएगा। वजह, आवाम में एक शऊर आ गया है, एक सच्चाई आ गई है। झूठ सुनते सुनते बात यहां से शुरू करता हूं कि एक आदमी डेली कहता था कि शेर आया शेर आया, तो लोग निकलते थे उसको बचाने के लिए, तो वो आगे से कहता था मैंने तो मजाक किया था। लेकिन एक दिन सच में शेर आ गया, वो चलाता रहा, लोग घरों में बैठे रहे और शेर आकर उसको खा गया। यही बात है शरीफ फैमिली की, जरदारी की, मलवारी की और उनको लाने वालों की, कि डेली कहते थे कि ये शेर है, ये शेर है, ये आया वो आया, लेकिन आया और खत्म भी हो गया। लाने वाले भी परेशान और आने वाला भी परेशान। लाकर हवा बनाया गया सब टीवी चैनलों पर, हर जगह पर। लेकिन क्या हुआ? तहरीक इंसाफ का एक अदरा सा कारकुन अगर निकलकर एक जगह पर सिर्फ कार्नर मीटिंग करता है तो वो जलसा बन जाता है, बगैर यानी कि टाइम दिए, कोई टाइम नहीं, किसी टाइम भी अगर 1 घंटे का नोटिस भी है तो वो ऐलान करे फलां जगह पर मैं आ रहा हूं, तो आप यकीन करो कि वो जलसा बन जाता है। ये चीजें आपने खैबर पख्तूनख्वा में देख ली हैं, अब पंजाब में भी देखेंगे, उसके बाद सिंध में भी देखेंगे, उसके बाद बलूचिस्तान में भी देखेंगे। यानी कि आप लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हो, आप लोगों को बेगुनाह लोगों को यानी कि झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड में अवाम का रुझान और ज्यादा हो रहा है। जिस चीज के लिए आपने ये सब कुछ किया था वो आपके मुखालिफ चल चुकी है। अब बेहतर यह है कि ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाए कि पाकिस्तान में किसी तरीके से जो सियासी तौर पर है हालात बेहतर हो जाए। वजह यही है कि लोग समझ चुके हैं, लोग पहचान चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है, लोग इस चीज पर अब कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं कि फलां सच्चा है और फलां झूठा है, फलां गद्दार है और फलां गद्दार नहीं है, फलां ने पाकिस्तान को लूटा है, फलां ने नहीं लूटा है, फलां ने गलती की है, फलां ने नहीं की है, फलां ने फौज के खिलाफ बयान दिए है, फलां ने नहीं दिए हैं। अब इस चीज को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। फैसला आपने करना है। क्यों? अदारा मुल्क का है और मुल्क भी अवाम की वजह से होता है। अगर आप किसी एक जगह को ऐसे ही नाम दे दो और उसको वीरान छोड़ दो, उसमें कोई आदमी ना हो, वो जगह बंजर हो जाती है। इसलिए कहने का मकसद यही है कि जब से नवाज शरीफ आया है, नवाज शरीफ ने आगे जलसा किया, अदारों को तो पता था वो जलसा कैसा था, जलसा किया, जलसे के बाद हर तरफ खामोशी, लेकिन पकड़ तक शुरू। अब आप जो निगरान वजीर दाखिला है उसका बयान सुनो, वजीर आजम का बयान सुनो, ऐसा लगता है कि जैसे ये नून लीग का एक पार्ट है, यानी कि नून लीग ही है। क्यों? पिछले दिनों जो वजीर दाखिला का एक बयान आया था तो दूसरे दिन ही उसने आगे घुटने टेक दिए थे, नाक रगड़े थे। नाक रगड़ाने वाले कौन है? नून लीग तो नहीं है या शरीफ फैमिली तो नहीं है। जिन्होंने नाक रगड़वाए हैं वो है उनके पीछे, तो नाक रगड़े थे इस वजीर दाखिला ने। तो आज वो कह रहा है कि इमरान खान लाडला है। अब अगर इसको लोग गालियां न दें तो इसके पांव तो नहीं चूमेंगे ना, इसके हाथ तो नहीं चूमेंगे, इसके मुंह पर बोसा तो नहीं देंगे। गालियां ही आएंगी ना जब एक आदमी बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के इतना अरसा से दिन में 15-15 पेशियां कर रहा है, तो वो लाडला कैसे हो गया? जुर्म कोई हो, कोई साबित हो तो फिर बात हो कि चलो उसका जुर्म था, उसने ये किया। जिस तरह नवाज शरीफ मुजरिम है, जेल में है, सजा काटने वाला मुजरिम है, जेल से निकालकर बाहर भेजा गया, बाहर से फिर वापस लाया गया है हीरो की तरह। उसकी बेटी का ये हिसाब है। शहबाज शरीफ का देख लो, हमजा शहबाज का देख लो, कितने बड़े बड़े केस उनके खत्म भी हो गए हैं, माफ भी हो गए, और कुछ में है तो वो भी कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो ऐसी कर रहे हैं। फजल रहमान के देख लो, जरदारी के देख लो। लाडला फिर कौन हुआ? वजीर दाखिला से यही मेरा सवाल है, फिर लाडला कौन हुआ? तुम्हारे वजीर आजम जो अभी बना हुआ है ककड़, उसके ऊपर केस है नैब का, यानी कि लाडला कौन है? इसके अलावा तोशाखाना में यानी कि पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा होता है 1 साल थोड़ी सी उसको समझ आती है, उसको पता चल जाता है कि कौन लोग करप्ट है, कौन लोग चोर है। निगरान हुकूमत का जो काम है वो तो आप कर नहीं रहे हो, और जो काम नहीं है उसमें आप उंगली दे रहे हो। अगर अब भी लोग आपको गालियां न दे तो फिर लोगों की गलती है। क्यों? कि हर आदमी को पता है कि जिस शख्स का ये लाडला, जिस शख्स को ये लाडला कह रहा है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के वो इतना अरसा से गोलियां भी उसको मारी गई, 2-3 अटैक भी उस पर हुए, वजीर आजम होने के बावजूद भी उसके साथ ऐसा किया गया। फिर लाडला कौन हुआ? हुकूमत तहरीक इंसाफ की। नवाज शरीफ को जैसे चाय से बाल निकाला जाता है या मक्खन से बाल निकाला जाता है, ऐसे निकाल के बाहर भेज दिया गया। लाडला कौन हुआ? मैं पूछता हूं सरफराज बुगटी से, वजीर दाखिला तो कहना ही गलत है क्योंकि वो तो खत्म ही हो चुके हैं। निगरान हुकूमत सारी जो है वो अनलीगल है, सारे पाकिस्तान की, सूबाई भी और कौमी भी। तो सरफराज बुगटी से मैं पूछना चाहता हूं कि लाडला कौन है, आप बता दो। नवाज शरीफ लाडला है, जरदारी लाडला है, बिलावल लाडला है, मरियम लाडली है, हमजा शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इनमें से कौन लाडला है? या इमरान खान? जेली केस तो शाखाना का बना, उड़ गया।
जेली केस साइफर बना, उड़ गया। अब जेली केस अब्दुल कादर ट्रस्ट बन रहा है, वो पहले ही उड़ चुका है, तो फिर लाडला कौन हुआ? अगर कोई जुर्म होता तो फिर तो मानते कि अदालतें उसको रिलीफ दे रही हैं। ये कोई हर आदमी बोल रहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, बहुत बड़ी। और भाई रिलीफ किस चीज का मिला, जबकि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं। फिर भी ये तो रिलीफ तो ना हुआ ना, ये तो एक किस्म की दो नंबरी हुई कि एक आदमी ने जुर्म कोई नहीं किया, आप उसको इस केस से हटा रहे हो, आप सीधा सीधा खत्म करो इस चीज को। हाँ, जुर्म क्या होता तो फिर तो मान ली जाती बात। बरतान में जो एक कन्वेंशन था छोटा सा, वो एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि लोग अब खौफ के बहुत तोड़ चुके हैं, लोगों में अब डर नहीं रहा, लोग निकलते भी है, बोलते भी है। यही चीज है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कितने अरसे से कि अगर आपने मुल्क को बचाना है तो आपने बैलेंस रखना है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो गया है कि हर आदमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट दूसरी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है अदालतों को, अदारों को, हर एक को। तो फिर उसको यह समझ क्यों नहीं आ रही कि मुल्क इस वक्त किस दहाने पे खड़ा है। इकानमी डूब रही है, कर्जे बाहर से आ रहे हैं, उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं, कर्जे गायब हो रहे हैं, उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जो लूट रहा है उसको बोसे दिए जा रहे हैं, अवगत की जा रही है, और जो नहीं लूट रहा है उसको जेल में डाला हुआ है। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह तो कोई घर भी नहीं चल सकता। जो 4-5 आदमी का घर होता है, कहां पे 25 करोड़। निगरान हुकूमत में भी नून लीग के लोग, सूबाई हुकूमतों में भी नून लीग के लोग, फजल रहमान के लोग, पीपल पार्टी के लोग, फिर इसको निगरान कौन मानेगा? और ऊपर से इलेक्शन कमीशन। आप एक बात को जरा गौर से देखना कि जो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के इलेक्शन नहीं करवा सका लोकल बॉडी के, उसके अलावा सूबाई इलेक्शन नहीं करा सका, यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, इसके अलावा कौमी इलेक्शन को लेट कर रहा है, अभी आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि ये करवा सकेगा। वो एक पार्टी को कह रहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, वो भी साफ शफाफ। अब आप सोचो कि इस इलेक्शन चेयरमैन के ऊपर थूकने को दिल नहीं करता। कैसा ये शख्स है जो खुद तो कुछ कर नहीं सकता और दूसरों को ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये करो, जबकि सारी ताकतें उसके साथ, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, पुलिस और नून लीग, सारी जुबातें उसके साथ, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करा सका था। सुबह हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि आगे एक समंदर था अवाम का। बोलते हैं ना हम ताकतवर हैं, लेकिन ताकतवर भी इस वक्त बीजी बिले बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आगे समंदर है अवाम का, और सबको पता है कि ये अवाम किस साइड में देख रही है। इसको रोकोगे लेकिन रोक नहीं सकोगे, किसी तरीके से नहीं रोक सकोगे। यही डर हर एक के अंदर बैठा हुआ है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम सब तो गए, सब, यानी कि ऑल टू ऑल जितने भी करप्ट लोग हैं ना, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, फौज में है, हुकूमत में है, अदारों में है, अदालतों में है, किसी जगह भी है, सब डरे हुए हैं, चाहे वो सियासी है। पता है उनको, क्योंकि यही डर पहले भाजपा ने इनके दिल में बिठाया था कि इमरान खान आएगा, 10 साल हुकूमत करेगा। अभी यही चीजें वो कह रहे हैं कि 10 साल हुकूमत करेगा और अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएगा और इस तरह का करेगा, डरा कर इन लोगों को अपने साथ बुलाया, कुछ को रिश्वत दी, कुछ को लालच दिया हुकूमत का, तुम्हारे सारे केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुद भी तो किसी का पाला हुआ था, कर वो अपने लिए था, उसको उन्होंने लालच दी कि तुम ये चीज करो, हम तुमको 3 साल की और एक्सटेंशन दे देंगे, उसके बाद तुम मार्शल लॉ लगा देना। लेकिन उससे पहले ही दूसरा एग्रीमेंट हो गया था, उससे पहले ही एक और बंदा उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, उससे पहले ही सारा निजाम बेहतर हो गया था। वो तो करा, उसने तो किया, उन्हीं लोगों को अपने साथ बुलाकर जो अभी पीछे से हैंडल कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा। जब उसने किया तो उसको भी ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से या चाय में से मक्खी निकालते हैं, तब वो जगह जगह पर जलील हो रहा है। यही चीज है कि हर आदमी को सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसा कर जाए। लेकिन अगर आपको दौलत की लालच है, ठीक है, आप जमा करें, पहले भी करते रहे, आप भी करें, दूसरे भी कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम रोकने वाले कौन है या रोक सकते ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज को लूट रहे हो, जिस घर को लूट रहे हो, उसको तबाह तो मत करो, उसको उसी तरह रहने दो, हो सकता है दोबारा आपको लूटने का मौका मिले। यही चीज हमारे मुल्क के साथ हो रही है, लूटते भी हैं और ऊपर से तबाह भी कर रहे हैं। मुल्क लूट भी रहे हैं सब, लेकिन तबाह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह पहले लूटा था, लूटने के बाद एक शराबी जर्नैल आया था, उसने अपने साथ इस किस्म के बंदे रखे, लूटा, खूब लूटा, लूटने के बाद मुल्क को भी तबाह कर दिया, टुकड़े कर दिया। अब भी वही सिस्टम चालू है, गिरफ्तारियां हो रही है। आप देखो कि किस तरह का तशद्दुद हुआ है। एक हमारे जो जिसने गिरफ्तारी दी है, न्याजी साहब है, उनका किस तरह उन पर तशद्दुद हुआ है, ये वीडियो चल रही है, ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ओ भाई, तशद्दुद किस लिए कर रहे हो? एक आदमी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए, या बयान करवाने के लिए, या गले में जंगीतरीन वाला मफलर डालने के लिए? तो ऐसे ही ले जाओ। अवाम तो कुछ नहीं कर रहे, कह रही अवाम तो अपनी जगह पे डटी हुई है। जिस चीज को आप तोड़ना चाहते हो वो तो तोड़ दी, प्रोपेगेंडा किया, अभी तक कर रहे हैं टीवी चैनल, और खास करके समा अभी तक वो लगा हुआ है, हम न्यूज, समा, ये चैनल अभी तक लगे हुए हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या आपका प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ? जिस साफी ने उसका इंटरव्यू किया, उसकी हालत तो देखो अब, और जंगीर तरीन या अलीम खान, इनकी हालत देख लो आप कितनों। मैं कहता हूं कि सब लीडरों को ले जाओ। कभी किसी कारकुन ने आकर कहा ना कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूं, उस दिन हम मानेंगे कि तरीके इंसाफ टूटने वाली है।
लेकिन आप जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ले जाओ। कारकुन जब तक पार्टी के साथ खड़ा है ना, कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इमरान खान अपनी जगह पे डटा हुआ है। इमरान खान ने हर किस्म की यानी कि तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं। जेल में भी उसको ऐसे रखा गया है कि जो कि एक दहशतगर्द के साथ भी सलूक नहीं होता, वही सलूक उसके साथ भी किया गया। लेकिन वो ऐसा शख्स है जिसका भरोसा है अल्लाह की जात पर। वो यही समझता है कि ये तकलीफें अल्लाह की तरफ से, इंसान तो कोई नहीं दे सकता, ये सच है। तो अल्लाह की तरफ से है, हो सकता है कि अल्लाह मुझे आजमाना चाहता हो। तो वो डटा हुआ है अपनी जगह पर, और इंशाअल्लाह कामयाबी भी ऐसे ही लोगों की होती है जो अपने मुल्क के वफादार होते हैं और जिनको अल्लाह की सपोर्ट होती है। बाकी आप टैंक के आगे बांध लो किसी को, अगर उसका यकीन अल्लाह पर है वो मौत से नहीं डरेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बेहतर समझते हो तो इलेक्शन होने दो। अगर साफ और शफाफ नहीं करा सकते हो तो सिर्फ शफाफ ही करा दो। जो भी आता है उसको दे दो हुकूमत, क्योंकि इस तरह की जिस तरह की ये बुंगियां मार रहे हैं ना, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम लेंगे, किससे लोगे? तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम किसी से लोगे? जबरदस्ती लोगे? किससे लोगे? पाकिस्तानी जब मान ही रहे तुम लोगों को तो किससे लोगे? जिनसे लोगे या तो फिर उनको तुम धमकी दे रहे हो कि हम लेंगे, वाज़ अक्सरियत लेंगे। कहां से लोगे? मीटिंग तो तुम कोई कर नहीं सकते हो, जलसा तो तुम्हारा कामयाब नहीं हो रहा। हार सिंगार डाल के दुल्हन को लाए हो, दुल्हन आई है, दुल्हन खुफिया गायब हो गई है, तो कहां से लोगे? अब बिलावल और जरदारी के कुछ बयानात आ रहे हैं। जरदारी कह रहा है कि बिलावल सबको बाबे कहता है, लेकिन मेरे को बाबा नहीं कहता है। अभी इसमें हमें कोई पता नहीं है वो क्यों नहीं कहता है बाबा, लेकिन ये सच है कि मैंने कभी पहले भी पोस्ट की थी कि बिलावल जब भी बोलता है सदर जरदारी उसका बाप है। चलो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन है तो उसका बाप, तो उसको चाहिए कि वो मेरे बाबा बोल दे, मेरे अबू बोल दे, या बाबा जरदारी बोल दे, लेकिन नहीं, वो जब भी बोलता है कहता है सदर जरदारी। तो ये तो हर एक को समझ आती है, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आती जो चमचगिरी करते हैं या जो कुछ। ये तो बिलावल के दिल में क्या है वो ही जानता है। हो सकता है किसी खौफ के मारे वो यानी कि ना बोल सकता हो, या फिर बाप के कुछ ऐसे करतूत सामने आते हो कि बेइज्जती होती हो, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता हो या बोलता ना हो, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ है जो वो बार बार कहता है ना कि इन बाबों को हटाओ। सबसे बड़ा बाबा तो उसका बाप बना हुआ है, उसके बाद दूसरा बाबा जो अभी आया वो चाचा बना हुआ था, तीसरा बाबा जो करके कहता था वो भी चाचा बना हुआ था, और एक और भाभी जो है वो उसको बहन बनाया हुआ था, एक और बाबा जो बड़ा दाढ़ निकाला हुआ अपने आप को उलमा कहता है उसको भी अपना चाचा बनाया हुआ था। बाकी बाबे कौन है? इमरान खान तो बाबा नहीं है, वो तो यंग है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इन सबसे फिट है। वो तो बाबा एक कौम बनने वाला है इंशाअल्लाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, क्योंकि कायदे आज़म ने पाकिस्तान दिया था, इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करके पाकिस्तान बनाकर दिया था, सब कुछ रेडी करके दिया था। उसके साथ क्या हुआ? उसकी बहन के साथ क्या हुआ? इल्मा इकबाल के खानदान के साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हो रहा है हुआ था? इसके बाद एम आलम के साथ क्या हुआ था? शेर खान के साथ क्या हुआ था? इमरान खान लास्ट में क्यों आता है? ये भी एक हीरो था, स्टार था, सुपर स्टार। इसके साथ क्या हो रहा है? अब आप सोचो, जिस कौम, जिस मुल्क, जिन लोगों में ये चीज हो, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? आज बांग्लादेश देखो, अफगानिस्तान देखो, इंडिया देखो, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, कितने दिन हुए श्रीलंका को अभी जो उसमें तब्दीली आई है, उसके बाद अब श्रीलंका को देख लो। लेकिन पाकिस्तान हर दिन नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। वजह हमारे करतूत। मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, करतूत हमारे हैं, क्योंकि हम ही कहते थे सर सलाम अलैकुम, लेकिन सर आपने तो हमारा सर काट दिया। मैं उन अंग्रेजों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज, आपको कोई ये नहीं कहेगा, आप सिर्फ कुछ चीज हासिल करने के लिए या डर के मारे या किसी और के मारे गलत चीज को मत इंट्रोड्यूस करो और उसको मत अपने चैनलों पे चलाओ या उसका इंटरव्यू वगैरह मत करो। वजह कि अगर आप करोगे तो पाकिस्तानी आप सोने वाले नहीं है, चुप रहने वाले नहीं है, वो आपके पीछे दादा परदादा तक की सारी नस्लें निकाल कर ले आएंगी। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज आप भी ऐसा मत करें, क्योंकि आपके घर में भी बहन बेटियां, माएँ बच्चियां हैं, बीवियां हैं। तो अगर आप करोगे किसी के ऊपर तो चलो कोई सियासी ऊपर का लीडर नहीं करेगा आपके ऊपर, लेकिन कारकुन तो इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी भी इज्जतदार औरत को। फिर इमरान खान जिसके खिलाफ एक मुकदमा था, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो आदमी ने केस से निकल गया है, केस खत्म कर दिया है और अदालत ने भी केस खत्म कर दिया है, जो यानी कि इद्दत के दिनों में निकाह वाला केस था इमरान खान का। अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। अब आप सोचो कि इस झूठ को फैलाने में कितना किरदार कितने लोगों का था, किस आदमी ने उसको किया था, किस आदमी ने उसको आगे लाए थे, अब किन्होंने पीछे किया है, क्योंकि इनको पता है कि इस चीज में कोई नहीं है। इमरान खान सच्चा है, उसकी शादी भी सच्ची है, शादी की है ना, कोई भागा तो नहीं है, शादी की है ना, कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर इमरान खान ने यह गलत काम किया तो जो पीछे करते रहे हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तारा सैयद के साथ नवाज शरीफ के कैसे मरासम थे, इसके बाद जो जनरल करते रहे हैं, जो जज करते रहे हैं और जो अदारों के सरबराह करते रहे हैं, जो शहबाज शरीफ करता रहा है, जो हमजा शहबाज करता रहा है, जो मरियम करती रही है, या जो जरदारी करता रहा है, या जो बिलावल करता रहा है, या जो फजल रहमान अभी तक कर रहा है थाईलैंड में जाने के लिए, क्या वो तो जाके तबलीग कर रहा है इस्लाम की? ये सब करते रहे, ये सब चीजें निकलती है एक छोटी सी बात से। वजह अवाम की मोहब्बत है उस शख्स के बारे में जिसको आप नफरत की निगाह से देखते हो।
अवाम उसको चाहती है, अवाम उसके लिए मरने मारने को तैयार है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है। तो बेहतर यही है कि इलेक्शन कमीशन बेगैरती छोड़े, किसी का अलाकार मत बने। जिस काम के लिए वो अदारा बना हुआ है, उस अदारे का काम है इलेक्शन कराना, सिर्फ इलेक्शन कराना। वो जज नहीं बन सकता, वो जनरल नहीं बन सकता, वो सियासी लीडर नहीं बन सकता, सिर्फ इलेक्शन करवाना उसका काम है। वो काम करे। निगरान हुकूमतें आई हैं 3 महीने के लिए, अब गैर कानूनी है, लेकिन इनके भी पिछवाड़े में कीड़ा कट रहा है, बयान देने में, इस तरह की बात करने में, अपने आप को गालियां, अपने खानदानों को गालियां दिलवाने में। हमारी अदालतें क्यों सोई हुई है कि निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो चुकी है? क्यों नहीं अदालतें हमारी इन पे सवाल उठाती? क्यों नहीं पूछती इनसे? क्यों? वो खुद भी गैर कानूनी है। कोई एक जज भी, मेरे अंदाजे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जज लगा हो जो सही तरीके से जज बनकर नीचे से ऊपर गया हो। सिफारिशी है सारे, कभी किसी को किसने लगा दिया, किसी ने किसने लगा दिया, तो वो तो इस्तेमाल होंगे। फिर सब डरते हैं, एक जज फैसला करने वाला है, किसी आम आदमी को फांसी देते हैं, उसको डर नहीं होता है इतना, लेकिन डर फिर भी होता है। लेकिन इस तरह के केसों में तो आपको पता है फिर ये बुज़दिल लोग हैं, ये कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे मेरे खिलाफ करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे, डट के करेंगे, मर्द बन जाएंगे, बहादुर बन जाएंगे। लेकिन जब आगे कुछ होगा ना, ये पोजीशन होती है इनकी। ये जब काला कोट ये ऊपर पहना होता है ना, चुगा सा, जो इंसाफ के वाहनों में जो बैठा हुआ है, इसके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है ये आप ही जानते हैं, आप नहीं जानते, ये वही जानते हैं जो उन्होंने पहना हुआ है। तो अतरमनुल्लाह का एक बयान आया, ये नहीं कि हर आदमी एक बयान तो जरूर दे रहा है, लेकिन उस पर अमल करवाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हर मुल्क की अदालतों का एक अहम किरदार होता है अपने मुल्क की यानी कि हालत पर, लेकिन हमारे यहाँ जजों का वो किरदार है कि अपने मुल्क को तबाह करो, बाकी छोड़ो, अपने मुल्क को तबाह करो। उमर अता बदर ने क्या किया? रात को 12 बजे अदालतें खोली। किस वजह से? कि ये शोशा छोड़ा गया था कि इमरान खान आर्मी चीफ को सैक करने वाले यानी कटाने वाले, इस पर अदालतें खोल गई। ड्रामा। उसके बाद दूसरे दिन हाई कोर्ट खोल गया, वो भी ऐसा ही हुआ, ड्रामा। रात को अदालतें खोल रही हैं। किस वजह से? सिर्फ इमरान खान को हटाते वक्त इनको ये था कि हम तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पता था सबको कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंतशार आ जाए। और आगे क्या रखा कि मार्शल लॉ लगने का खतरा था। और भाई मार्शल लॉ बेहतर होता इन लोगों को लाने से। आप लगा देते उस वक्त मार्शल लॉ, हम जर्नैलों को पहले भी सलूट करते रहे हैं, अब भी करते रहेंगे, लेकिन इनको लाने के बाद या इन लोगों की सपोर्ट करने के बाद अब सलूट तो बहुत बड़ी चीज है, नाम लेना भी गुबारा नहीं है। वजह यही है कि खुद आते, खुदा की कसम सबसे पहले मैं सलूट करता, क्योंकि हमारी फौज के सरबराह है, हमारी फौज के जर्नैल है, हमारे जवान है। लेकिन जब इन लोगों को लाई जो भी ला रहे हैं, जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो नफरत होती है उनसे भी। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। हमारे जर्नैल हमारे साथ का ताज, हमारी फौज हमारे साथ का ताज, फौज से अब भी मोहब्बत है, हमारे अदारे हमारे साथ का ताज। लेकिन जब इन लोगों को सपोर्ट करते हो ना, फिर दिल नहीं करता, फिर दिल नहीं करता कि हम आपकी सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि ये चोर भी है, गद्दार भी है, मुल्क दुश्मन भी है, हरामी भी है, हर चीज है इनमें। हरामी का मतलब चोर होता है, देख लेना अरबी में, तो ये सब कुछ है। नहीं है तो ये माबे वतन पाकिस्तानी नहीं है। तो अब आप भी कह रहे हो कि नहीं भाई ये जो कुछ हमने कहा था वो गलत है, ये सही है, तो इसका मतलब है फिर आप गलत हो, फिर आप में वो सारी चीजें हैं जो इनमें थी पहले। साफ जाहिर है ना, क्योंकि देखिए जब एक चीज किताबों में लिख दी जाए, पूरी फाइलें शो की जाए, साथियों को बुलाकर टीवी चैनलों पे चल रही हो, हर आदमी को आ रही हो, अखबारों में आ रही हो, बोल बोल कर लोगों को यकीन दिलाया गया हो कि ये सारे लोग ऐसे हैं, फिर अब आप कह रहे हो बोल बोल कर के नहीं ये ऐसे नहीं थे, हम ऐसे थे। मतलब ये है कि वो ऐसे नहीं थे, फिर उसको बताने वाले ऐसे थे। अगर एक साइड सच्ची है तो दूसरी साइड झूठी है, अगर दूसरी साइड सच्ची है तो पहली साइड झूठी है। अब फैसला आप करो कि झूठा कौन है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।